हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु, इसका टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट 1 वीडियो है। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्या है? जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ये आज का मोटिवेशनल कोटेशन था। आइए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हीरा एंड ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिश्र फ्लोरीन। तीनों क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। इनमें जो हमारा ग्रेफाइट है, ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि ग्रेफाइट के जो एक जो कार्बन होते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बनाकर 3 बॉन्ड बनाते हैं। और एक बॉन्ड क्या होता है? खाली रहता है। उसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। हर कार्बन के पास एक क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो आपका जो ऑप्शन जो सी है ग्रेफाइट, पहले का आंसर क्या होगा? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे का परमाणु संख्या क्या है? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका क्या होगा ऑप्शन? जो हमारा जो सी है 26, वो क्या जो बी ऑप्शन है 26, वो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। लोहा का जो परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। सिंबल क्या होता है इसका? तो Fe होता है। ठीक है, क्या होता है सिंबल? Fe जो है इसका सूत्र होता है, संकेत होता है। और 26 क्या होगा? इसका परमाणु संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3, बक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम। वेरी इजी क्वेश्चन। जो बक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? तो हमारा एल्यूमिनियम क्या होगा? हमारा ये जो है अयस्क होगा। जो आपका जो ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, मेरे पास ये जिंक है। जब ये HCl से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाता है ZnCl2 बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा? हमारा H2 गैस जो है बाहर निकलता है। तो कौन सा गैस बाहर निकल रहा है यहाँ पे? तो हमारा हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या होता है? बाहर निकलता है। इसके बाद देखिए, अगर जिंक किस अभिक्रिया करे? क्षार से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा एक प्रकार का क्षार होता है। अगर इसे अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? Na2ZnO2 बनाएगा। और प्लस में यहाँ भी कौन सा गैस बाहर निकलेगा? हमारा यहाँ भी जो H2 गैस है वो क्या होगा? बाहर निकलता है। आइए अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे? CO2, N2, H2 या SO2, ये कौन सा गैस बाहर निकलता है यहाँ पे? तो H2 जो है बाहर निकलता है। जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? मैंने पहले ही बता दिया है, आप लोग एक पॉइंट पहले ही मिल गया। Na2ZnO2, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और यहाँ भी हमारा जो H2 गैस वो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो आपका जो ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया कहते हैं। जब हम लोग लोहा में जंग न लगे, लोहा को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिंक का उसका लेप लगा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। जो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन होगा। ठीक है, गैल्वेनीकरण करो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर क्या? जिंक का लेप लगाना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। देखिए, इन चारों में से अगर जो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इन चारों में से अधिक जो सक्रिय है वो कौन है हमारा? तो कॉपर जो है इन चारों में से अधिक सक्रिय है। तो आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कहां से? कैथोड पर, एनोड पर, एनोड तथा कैथोड दोनों पर, इनमें से
कोई नहीं। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ से होता है, जो हमारा होता है ना एनोड, वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त होता है। जो आपका जो ऑप्शन जो ए है, एनोड पर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त होता है। क्या होगा, पहला का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, तो ए जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला होता है। एक अधातु जो चमकीला होता है, ऑप्शन है आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या सेलेनियम। इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है एकमात्र अधातु है जो क्या होता है, चमकीला होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखिए मैं आपको जो एक सीरीज होता है सक्रिय सीरीज, मैं उसको आपको बता देता हूं। पहला आता है इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है हमारा, तो ये है सक्रियता श्रेणी। इसमें सबसे अधिक सक्रिय कौन सा होगा हमारा, तो पोटेशियम हो जाएगा। इसके ऊपर लिथियम भी आ सकता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और यहाँ पे हमारा जो प्लेटिनम है वो क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा हो जाएगा इसमें से, एल्यूमिनियम तो यहाँ पे है, इसके ऊपर मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है और सोडियम भी है। देखिए जो आपका जो ऑप्शन जो बी है सोडियम, ये क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा, अधिक सक्रिय धातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन परमाणु के वहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो 8 नंबर पे आता है, और 6 से क्या होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। इसमें क्या होता है, इस ऑक्सीजन में 8 क्या होते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 क्या होते हैं, तो प्रोटॉन होते हैं, और 8 क्या होते हैं इसके अंदर, तो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, जो कहाँ होंगे, नाभिक के बाहर होते हैं। ये कहाँ होते हैं, नाभिक के बाहर होते हैं। ठीक है, और ये दोनों कहाँ होते हैं, तो नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिक के अंदर होते हैं कौन, तो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए जैसे यहां बना दिए, ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाभिक हो गया। ठीक है, तो ये नाभिक हो गया, इसके बाहर 2 सेल बनेगा। यहाँ कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 होगा, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो बाहरी हमारा जो सेल होगा, जो बाहरी कक्ष होगा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो 6 जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि जो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। पेपर जो है आज का जो क्वेश्चन भी है बहुत ही आसान आप लोग लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पीतल एक है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है। पीतल जो है हमारा क्या है, एक मिश्र धातु है, जो कि आपका जो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रोमीन अधातु की अवस्था है। ब्रोमीन जो होता है कैसा होता है, ठोस, द्रव्य, गैस, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, देखिए ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, हमारा द्रव्य फॉर्म में होता है, लिक्विड की स्टेट में होता है। जो ब्रोमीन है एकमात्र ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में मिलता है, होता है। तो आपका जो ऑप्शन जो सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को।
देखिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सबको हम लोग इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन जो ए है लिथियम, क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, यानी कि ऐसे यौगिक जो आयन से मिलकर बने हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयनिक यौगिक कहते हैं। CH4 ये जो है आयनिक यौगिक नहीं है, CO2, CaCl2 और NH3। देखिए बंधन दो होता है, एक होता है आयनिक बंधन, एक होता है सहसंयोजन बंधन। आयनिक बंधन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, ठीक है, अगर उससे अगर यौगिक बनता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। जब वही जो बॉन्डिंग में जो बंधन बने, कैसे बने, आपस में साझा करने से, शेयरिंग करने से बनेगा, उसको हम लोग सहसंयोजन बंधन बोलते हैं। देखिए इसमें जो आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है, कैल्शियम क्लोराइड, ये कैसे बना है, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी ये कितना होता है यहाँ पे, तो 2 8 8 2 2 8 7 2 8 7, इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए क्या होगा, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, जब इसको एक दे देगा तो सी ए कितना दिया, 2 दिया, 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, 2 है तो क्या होगा Ca2 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 2 Cl पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये CaCl2 बना लेगा। तो यहाँ जो बना हमारा कैल्शियम जो क्लोराइड बना है, ये कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, इसलिए क्या होगा हमारा यह जो है एक आयनिक यौगिक हो जाएगा, जो कि आपका जो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन या एंटीमनी। जो इसमें जो Sb जो है हमारा जो डी ऑप्शन है Sb, यह क्या होगा हमारा एक क्या है हमारा उप धातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप लगाना लाभकारी होता है। ऑप्शन है क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, पट करके या यश दलेपन द्वारा। तो यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा होगा यश दलेपन का, इस विधि द्वारा हम क्या करेंगे, लोहा को संक्षारित करने से हम लोग क्या करेंगे, बचा लेंगे, जो कि जो आपका जो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है। इसका जवाब मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग इसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जो जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग अम्ल क्षार में पढ़ चुके हैं। ये जो है बनाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस बनाता है। मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए ये होता है ब्राइन विलियन। ब्राइन विलियन क्या होता है, जब हम लोग NaCl में पानी मिला दे, जब हम लोग क्या मिला दे, NaCl में क्या मिला दे, जब पानी मिला देंगे ये क्या बनेगा, हमारा ब्राइन विलियन बनेगा, और हमारा जो अभी प्रतिफल क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 बनेगा और Cl2 बनेगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर क्या कहते हैं, इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का निर्माण हुआ है, यहाँ पे एक क्षार का निर्माण हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं, जो कि आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सकिता श्रेणी में सबसे ऊपर इस धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है। थर्मिट अभिक्रिया द्वारा, अपचयन द्वारा, धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा,
उपयुक्त सभी कथन सही है। देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर में होता है, ऊपर में कौन कौन सा होता है, तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो गया, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन जो सी है, धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा क्या करके हम लोग क्या करेंगे, उसको धातुओं को निकाल लेंगे, निष्कर्षण कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन जो सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग कितना सही हुआ है आउट ऑफ 20 में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे।